मैंने कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी में किसी जगह का नंबर इतना भारी हो सकता है। रेलवे क्वार्टर नंबर 7। जब पोस्टिंग मिली थी तो सीनियर ने बस इतना कहा था, अगर कोई और क्वार्टर मिले तो ले लेना। मैंने हंसकर टाल दिया। सरकारी नौकरी, सस्ता क्वार्टर, स्टेशन के पास, इससे बेहतर क्या चाहिए था। पहले दिन जब चाबी मिली तो चौकीदार ने चुपचाप मेरी तरफ देखा। आंखों में अजीब सी झिझक थी, जैसे कुछ कहना चाहता हो पर कह नहीं पा रहा हो। मैंने खुद ही पूछ लिया, क्या हुआ? उसने बस इतना कहा, रात को खिड़की बंद रखिएगा। पहली रात बिल्कुल सामान्य थी। थकान इतनी थी कि खाना खाकर सीधे सो गया। आधी रात को अचानक नींद खुली। कमरे में अजीब सी ठंड थी, जबकि पंखा बंद था। ठंडी हवा का झोंका, लगा खिड़की खुली रह गई होगी। जैसे ही उठकर खिड़की की तरफ बढ़ा, दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। स्टेशन पास था तो ये आवाज रोज की थी, पर उस रात सीटी कुछ ज्यादा पास लगी, जैसे ट्रेन मेरे कमरे के अंदर से गुजर रही हो। दूसरे दिन ऑफिस में सब नॉर्मल था, लेकिन दिमाग में वही आवाज घूमती रही। शाम को लौटते वक्त देखा, पास के क्वार्टरों में ज्यादातर खाली पड़े थे। क्वार्टर नंबर 6 और 8 में ताले जंग खाए हुए थे। अजीब बात यह थी कि नंबर 7 बिल्कुल नया पेंट किया हुआ था, जैसे किसी ने हाल ही में इसे रहने लायक बनाया हो। तीसरी रात नींद टूटने की वजह आवाज नहीं थी, बल्कि एहसास था, किसी के होने का एहसास। धीमी सांसों की आवाज, लगा जैसे कोई मेरे पास खड़ा है। आंखें खोलने की हिम्मत नहीं हुई, शरीर पत्थर सा हो गया था। कुछ सेकंड बाद वो एहसास गायब हो गया। मैंने खुद को समझाया, नया घर है, दिमाग खेल कर रहा है। लेकिन चौथी रात आवाज साफ थी। आधी रात ठीक 2:12 पर कमरे के अंदर ट्रेन की पटरी पर चलने जैसी आवाज, खड़खड़ाहट, लोहे के पहियों की आवाज। मैं उठकर बैठ गया। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगा आवाज बाहर तक सुनाई दे जाएगी। कमरे में सब अपनी जगह था, फिर भी वो आवाज आती रही, जैसे फर्श के नीचे ट्रेन दौड़ रही हो। सुबह मैंने चौकीदार से पूछा। उसने पहले इधर उधर देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, साहब आपने ये क्वार्टर क्यों लिया? मैंने कहा, मिला था, ले लिया। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, यहां पहले एक गार्ड रहता था, नाइट ड्यूटी, एक रात ट्रेन से कट गया। मैंने पूछा, तो इसमें क्वार्टर का क्या कसूर? चौकीदार ने कहा, उसकी ड्यूटी यहीं से शुरू होती थी। हर रात वो इसी कमरे से निकलता था। कहते हैं आखिरी रात भी वो यहीं था। उस रात मैंने तय किया कि डर के आगे झुकना नहीं है। टाइम देखता रहा। 2:12 होने से पहले ही लाइट जला दी। जैसे ही घड़ी ने 2:12 दिखाया, हवा अचानक भारी हो गई। सांस लेना मुश्किल, हवा भारी हो जाती है, और फिर सीटी। इस बार इतनी तेज कि कान बज उठे। मैंने देखा, कमरे के एक कोने में हल्की सी परछाई हिल रही थी। दीवार पर ट्रेन की खिड़की जैसी रेखाएं उभर आईं। मुझे लगा आंखें धोखा दे रही हैं, पर तभी फर्श हिलने लगा। हल्का कंपन। कौन है? आवाज मेरे गले में अटक गई थी। जवाब नहीं आया, बस कदमों की आवाज। किसी के जूते, रेलवे गार्ड वाले भारी जूते। धीरे धीरे वो परछाई साफ होने लगी। वर्दी पहना एक आदमी, चेहरा अधूरा जैसे धुएं में लिपटा हो। उसकी आंखें खाली थीं, पर वो मुझे देख रहा था। उसने कुछ कहा नहीं, बस हाथ उठाया और दरवाजे की तरफ इशारा किया, जैसे कह रहा हो, चलो। उस पल मुझे समझ आ गया कि ये कोई सपना नहीं था। अगले दिन मैंने ट्रांसफर की अर्जी डालने की सोची, लेकिन किसी वजह से फाइल आगे बढ़ ही नहीं रही थी। ऑफिस में भी लोग अजीब तरह से देखने लगे थे, जैसे उन्हें पता हो कि मैं कहाँ रहता हूँ। रात होते ही डर बढ़ने लगा। इस बार 2:12 से पहले ही आवाजें शुरू हो गईं। दीवारों से आती खड़खड़ाहट, दूर से आती अनाउंसमेंट की गूंज, दूर की घोषणा, प्लेटफॉर्म नंबर। आवाज अधूरी थी। मैंने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाज अंदर ही अंदर गूंज रही थी। तभी कमरे में हल्की पीली रोशनी फैल गई, जैसे स्टेशन की लाइट। दीवारें धीरे धीरे बदलने लगीं। मेरा कमरा प्लेटफॉर्म में बदल रहा था। मेरे सामने वही गार्ड खड़ा था। इस बार उसके चेहरे के कुछ हिस्से साफ दिखे। खून से सना कॉलर, टूटी हुई सीटी उसके गले में लटकी थी। उसने सीटी मुंह तक लाई, लेकिन बजाई नहीं। बस मुझे देखा। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस इंतजार था, जैसे वो किसी को ढूंढ रहा हो। अचानक मेरे कान में एक आवाज आई, ड्यूटी टाइम हो गया है। यह आवाज मेरे दिमाग के अंदर थी। मैं पीछे हटा, लेकिन पीछे दरवाजा नहीं था, सिर्फ पटरी, अंधेरी, अंतहीन। ट्रेन की हेडलाइट दूर से चमक रही थी, तेज रोशनी। मैं नहीं हूं, इतना ही कह पाया।
तभी वो गार्ड मेरी तरफ बढ़ा। उसका हाथ ठंडा था, बर्फ जैसा। उसने मेरा कंधा पकड़ा। उस स्पर्श से पूरा शरीर सुन्न हो गया। अगली सुबह मैं स्टेशन के पास पटरियों के किनारे मिला। होश में था लेकिन बोल नहीं पा रहा था। लोगों ने पूछा क्या हुआ, पर मेरे मुंह से शब्द नहीं निकले। डॉक्टर ने कहा शॉक है, पर असली शॉक तो तब लगा जब हफ्ते भर बाद मेरी नाइट ड्यूटी का ऑर्डर आया। वही टाइम 2:12। मैंने क्वार्टर छोड़ दिया, शहर छोड़ दिया, सोचा सब पीछे छूट जाएगा। पर जहां भी जाता हूं रात 2:12 पर वही आवाज आती है, ट्रेन की सीटी। कभी कभी लगता है वो गार्ड अभी भी ड्यूटी पर है और किसी दिन वो मुझे वापस बुलाने आएगा। क्योंकि क्वार्टर नंबर 7 सिर्फ एक घर नहीं था, वो एक शुरुआत थी। अब मैं रात में घड़ी नहीं देखता, लेकिन फिर भी जब अचानक ठंडी हवा चलती है और दूर से सीटी की आवाज आती है, मुझे पता चल जाता है समय हो गया है।